क्या खूब कहा है किसी ने, अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर बेवफा हुई तो जिंदगी बना करके ही छोड़ेंगे। जय हिंद साथियों, मैं हूं राजकुमार, आप सभी देख रहे हैं आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में 10 क्लास के विद्यार्थियों को लेकर के आया हूं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या उसी के स्थान पे √2 या √3 या √7 पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से पक्का आपसे अपरिमेय पूछ ही दिया जाता है। सिंपल सवाल तो आप बिल्कुल बना लेते हैं, लेकिन एक रूप वाले जो होते हैं, चाहे √5 हो, √3 हो, √7 हो, ऐसे सवाल दे दिया जाता है तो विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। तो आज दिल थाम के बने रहिए, क्योंकि यूं चुटकियों बनाएंगे और आज के बाद आप खुद बनाएंगे। तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप खुद जानते हैं कि जो रूट में हो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय होता है। तो कहा तो सही है, लेकिन हमें इसको साबित करके दिखलाना है कि हाँ ये होता ही है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम साबित करने के लिए सबसे पहले इसके विरोधाभास मतलब उल्टा मानना पड़ता है। उल्टा समझ रहे ना, दिन कहेगा तो हम कहेंगे कि नहीं रात है भी, तो उससे झगड़ा होगा, लेकिन असल में जीत जो होगा, सच्चाई कहीं जीत होगा। यही काम यहाँ पे करना हमको। क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखना है कि माना कि, ठीक है, माना कि √5 एक यहाँ पे अपरिमेय का नाम कहेंगे कि परिमेय है। ठीक है, मतलब सवाल से हमको क्या करना है, बहस करना है। जब परिमेय है तो परिमेय बराबर परिमेय भी हम लिख सकते हैं, जैसे 2 बराबर 2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई झगड़े की बात नहीं है। तो हम क्या मान चुके इसको, तो परिमेय मान चुके हैं। तो परिमेय √5 हुआ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में रहता है। तो हम यहाँ पे p/ क्या मान लिए, q मान लिए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि p और q जो है एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है जो सभाज्य है, जो सभाज्य है, मतलब एक दूसरे में कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। या इसे लिख सकते हैं जो एक दूसरे में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि p और q नहीं काटेगा, आपस में नहीं काटेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो जब भी आपको ₹1 वाला सवाल मिले तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पे पूरा प्रोसेस जान लीजिए ना। अब इसको देख करके आप चुटकियों में बनाएंगे आज की बात बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर। यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं ये दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग होगा तो दोनों तरफ, सिंपल सी बात है कि दोनों तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में। ठीक है, वर्ग करने का। तो √5 का स्क्वायर यहाँ पे p/q का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कट गया तो हमारे पास 5 बच गया। p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, और नीचे q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर हो गया। देखिए कैसे हम चुटकियों में लेकर के आते हैं। ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। यहीं पे विद्यार्थी ला करके फंस जाते हैं कि कैसे कटता है, नहीं कटता। तो p स्क्वायर गुणे करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 गुणे q स्क्वायर करेंगे तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम गुना को उल्टा भागा लिख सकते हैं, यानी p स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हमारे पास, वही हमारे पास q स्क्वायर हो गया। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा मेरे लाडो, कि अगर हमें बट्टा में रहता है तो हम मान चुके हैं कि p और q एक पूर्णांक है जो एक दूसरे में कोई विनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब p q को नहीं काटेगा। यही ना कहने का मतलब हुआ। लेकिन p और q नहीं जब काटेगा तो p स्क्वायर बट्टा में 5 है। अब लोग पढ़ चुकी जो बट्टा में संख्या उसको काटता ही काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे कि ये इसको विभाजित करेगा, मतलब 5 p स्क्वायर जो किससे कटेगा, तो 5 से। p स्क्वायर q से नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें विनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5 में तो मान सकते हैं, 5 में बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा कि p स्क्वायर जो है 5 से क्या है, तो विभाज्य है। अब जैसे 12/4 आया तो 4 की 12 कटेगा ही कटेगा। उसी प्रकार से हमें बट्टा में है तो कन्फर्म की कटेगा ही, विभाजित होगा ही होगा। मतलब p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए जब इसीलिए 5 p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p स्क्वायर विभाजित हो तो p भी विभाजित होगा। कहने का मतलब कट रहा होगा, p भी कट रहा होगा, इसीलिए p जो है 5 से भी क्या होगा, विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। अब जरा यहां तक तो हमारा कंप्लीट हुआ कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए p जो है 5 से भी विभाजित होगा। सिंपल सी बात है। एक शर्त तो हमारा हो गया कि हमारा कट गया, लेकिन हम क्या मानते कि विनिष्ठ गुणनखंड नहीं माने थे। तो एक शर्त छोड़ करके डबल शर्त के अनुसार इसको दर्शा देंगे।
ताकि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी जो है 5 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, तो एक शर्त से तो हो गया ये, ठीक है। अब एक और शर्त से इसको हम दर्शा देंगे कि पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम क्या मान चुके थे, तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब पी के स्थान पे हम कोई सा वैल्यू लेंगे जो उसके गुणज के रूप में आता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि अब, ठीक है, पी बराबर मान लेते हैं हम लोग कि 5 है तो 5 ही के रूप में रहेगा, 3 है तो 3 ही के रूप में लेंगे, 7 रहेगा तो 7 ही के रूप में लेंगे। यहाँ पे एबीसीडी में से कोई अक्षर पी और क्यू छोड़ करके दूसरा वैल्यू कोई मान लेना है। यहाँ पे ज्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं, माना, ठीक है, कि पी बराबर हम क्या मान चुके हैं, 5m मान चुके हैं। अब जरा बैठाइए, तो पी के स्थान में 5m, तो यहाँ पे हम चल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चल देते हैं। बस थोड़ा सा एक शर्त और है, तो पी के स्थान पे हमको बैठाना होगा, तो क्या 5m का होल स्क्वायर और बाटा में आपके पास 5 आ रहा है और बराबर में आपके पास क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। बिल्कुल आप लोग पढ़े कि 5 के स्क्वायर, क्योंकि रूट नहीं है तो 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25m स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया। 5 से 5 कटेंगे, 5 25, यानी 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो गया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कैसा लिख सकते हैं इसको, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इधर लिख दिए और 5m स्क्वायर हम इधर लिख दिए, कुछ किए नहीं है, इसके स्थान पे ये और इसके स्थान पे ये लिख दिए हैं। अब हमको बाटा में 5 लाते हैं, क्योंकि हमको इसी से तो विभाजित करना है, तो बाटा में 5 लाने, इधर हमारे पास क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। बिल्कुल। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा से कि क्यू स्क्वायर जो है किससे विभाजित है, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पी स्क्वायर जो था 5 से कट रहा था, तो इसलिए पी भी 5 से कटेगा, सिंपल सी बात है। अब जब क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, यहाँ पे देखिए बट्टा में आ गया 5, मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से कटेगा, तो यहाँ पी स्क्वायर, पी जो है 5 से कट रहा है, ठीक है, पी जो 5 से कट रहा और यहाँ क्यू भी 5 से कट रहा, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ रहा है ना, क्योंकि दोनों 5 को काट रहा है। और हम क्या मान चुके, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन सवाल में हमारा गुणनखंड आ गया, इसलिए हमारा विरोधाभास प्राप्त होता है और यह परिमेय साबित हो गया, कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा जाएगा, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे, इसलिए क्यू जो है 5 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। आज जब विभाजित होगा तो हमारे पास क्या हुआ कि विरोधाभास प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख देना एकदम समझा करके, अतः यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर P और किसमें, P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो इसमें भी P से भी 5 कट जा रहा था और Q से भी 5 कट जा रहा है, अतः यहाँ पर P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, जो क्या है, विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है ना, जो विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, ठीक है, गलत है। इसलिए √5 एक कौन संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया आप लोग पास। बिल्कुल। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या कहते थे कि जो हमारे पास दिया हुआ P बटा Q मान लेना है, जहां पे एक पूर्णांक है या भिन्न मान सकते हैं, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, 5 के स्क्वायर 5 आ गया, P स्क्वायर Q स्क्वायर आ गया, 30 गुना किए तो P स्क्वायर का P स्क्वायर, 5 गुना Q तो 5 Q स्क्वायर आ गया, P स्क्वायर का P स्क्वायर गुना का उल्टा भागा, बट्टा में सिर्फ 5 को लेकर आए, Q स्क्वायर हो गया। जब हम बट्टा में रहेगा तो कन्फर्म की कटेगा ही कटेगा, तो हम क्या माने कि P स्क्वायर जो 5 से विभाजित है, P स्क्वायर किससे कटेगा, 5 से विभाजित होगा, तब P भी जो है इसे 5 से क्या होगा, कटेगा, विभाजित होगा। अतः अब उसके स्थान एक हमारा शर्त तो आ गया कि 5 को काट रहा है, लेकिन अभी सिर्फ P 5 से काट रहा है, हम यहाँ पे P और Q में माने थे, तो हमको दोनों शर्त दर्शाना होगा कि P भी काटेगा तो Q भी काटेगा, तब तो गुणनखंड होगा। तो एक शर्त यहाँ तक हुआ, उसके बाद दूसरी शर्त निकालने के लिए यहाँ पे कोई सा वैल्यू P बराबर मान लेना है, कोई सा वैल्यू, जैसे 5 है, 5 के साथ M लगा देना, R लगा देना, कोई भी अल्फाबेट के अनुसार लगा देना है P और Q के अलावा। फिर मान बैठा है तो P का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए, तो P की जगह 5M बैठा दिए, 5M का स्क्वायर बटा 5 Q स्क्वायर आ रहा था,
5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटा 5, 5 25 कट गया, 5 m स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। इसको हम उलट दिए, यानी q स्क्वायर इधर 5 स्क्वायर इधर लिख दिए। बट्टा में गुना कर उल्टा भागा, बट्टा में 5 लेके चला। जब बट्टा में है तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि बट्टा में रहेगा तो कटेगा ही कटेगा, तो q स्क्वायर जो 5 से विभाजित होता है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हम लोग जान गए कि देखिए P भी जो है, P किसको काट रहा है, P से किसको, 5 से Q कौन कट रहा है, तो P कट रहा था, और 5 से कौन कट रहा है, Q कट रहा है। मतलब 5 जो है दोनों को काट दे रहा है, P को भी काट दे रहा और Q को काट दे रहा। तो क्या अभिनिष्ट गुणनखंड हुआ ना, दोनों में मिल गया ना। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे थे कोई गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पर P और Q में एक अभिनिष्ट गुणनखंड कितना है, तो 5 है, जो विरोधाभास है, मतलब जो हमारे नियम कानून के क्या चाहिए, खिलाफ है। अतः हमारी मान्यता ही क्या चाहिए, गलत है। यानी जो हम √5 एक परिमेय माने थे वो हमारा मान्यता गलत है, इसलिए हमारी √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। प्रूफ साबित हो गया। बिल्कुल एग्जाम में ये नंबर आप लोग को दे करके ही जाएगा। तो ये इसी प्रकार से आप लोग √2 का, √3 का, √7 के आराम प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 की जगह पे 2 रहेगा तो √2 बैठा देना, 3 है तो 3 बैठा देना। क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए, चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।